मेरी बेटियों की शादी थी जुलाई में, 18 जुलाई की। तो मेरी बेटियों की शादी के लिए मेरे को 10-5 दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो उन्होंने मेरे को छुट्टी ना देने की बजाय मेरे को जॉब पे से ही हटा दिया। मैं कुल 10 दिन की छुट्टी पे नहीं थी, ड्यूटी पे नहीं थी, तो उन्होंने मेरे को ड्यूटी पे नहीं लिया। मैंने हाथ जोड़े, मैंने मिन्नतें की, मैं क्या सर ले लो, क्या हो गया, गरीब आदमी हूँ, मेरा हस्बैंड भी सर पे नहीं है, बहुत सारा काम हो जाता है शादियों का, तो मेरा थोड़ा मदद कीजिए। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं हाथ जोड़ जोड़ के उनके पीछे पीछे फिरी, मैं क्या साहब लगा लो, बिल्कुल नहीं। सत्य ठेकेदार ने मेरे को साफ लफ्ज़ों में ये बोला है कि ड्यूटी नहीं है, यहाँ पे चले जाओ, आपको यहाँ पे कहीं आपकी जगह पे किसी और बंदे को लगा दिया। सर 2 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे, हम कैसे लगा देंगे आप दूसरे बंदे को? हमारी बेटियों की शादी के लिए भी आपको छुट्टी नहीं मिली और आपका नाम काट दिया मैडम, बिल्कुल। और मेरे को अब मेरे घर में इतनी परेशानी आ रखी है, मेरी बेटियों का मतलब आना जाना भी होता है, उनके ऊपर भी खर्चा होता है, बच्चों का भी घर में राशन प्रॉब्लम कितनी हो जाती होगी मैडम। हस्बैंड सर पे नहीं है, बच्चे मेरे छोटे छोटे, लड़के तो मेरे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, 13 साल का बड़ा वाला लड़का है मेरा। मैं बहुत प्रॉब्लम में, मेरे को हाथ मिन्नतें जोड़ जोड़ के मैं क्या साहब लगा लो, गलती होगी, चलो मैं अपनी गलती मानती हूँ, नहीं दी पाई, एप्लीकेशन नहीं दी है मैंने, पर फिर भी आपको थोड़ा तो सोच लो, गरीब आदमी हूँ। नहीं माने सर, बिल्कुल नहीं सुन रहे, और ऊपर से ये कहते हैं जाओ, ड्यूटी है ही नहीं। आप मुझे बताइए आपके साथ क्या दिक्कत है? मेरे साथ देखिए तनख्वाह नहीं मिली, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। 2 दवाओं का ऑपरेशन है, बच्चे छोटे छोटे, वो बीमार हो रही घर में, क्या मुझसे मंगा के दवाई गोली 2-2, 4-4 रुपए की वो मंगा के देती घर में, बताओ कैसे गुजारा होगा? 2 बहुएं हैं घर में, छोटे बच्चे हैं, उनका इलाज भी है, बहुओं का ऑपरेशन हुआ है, पैसा कहाँ से ले रही है फिर आप जैसे उधार लिए, मैंने किसी से ऐसे ब्याज पे उठाया, ब्याज पे पैसा उठा? हाँ, क्या करूँ? लेकिन ठेकेदार नहीं दे रहा तनख्वाह, नहीं दे रहा, कभी भी नहीं दे रहा। ना सैलरी आई, एक भी हमारी सैलरी नहीं आई है। उसने कभी किसी की हेल्प भी नहीं की है, भाई चलो मेरी लेबर है, मेरे लिए इतना काम करती है, इतना मतलब हमारा सहयोग दे रही है, थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करना चाहिए। हेल्प तो करने की बात दूर की गई, हमारी सैलरी तक खा गया वो। तो ये बताइए कि हम कहाँ से किसकी उम्मीद करें? बड़े बड़े आपने ये जैकेट पहनी हुई है, ये आपको ठेकेदार ने दी है? नहीं जी, हमारी अपनी है, अपने पैसे से खरीद के ला, अपने पैसों की है। ये किस लिए? रात में आप लोग ड्यूटी करती हैं आपकी? रात नहीं, नाइट है, मॉर्निंग है, नाइट नहीं है, तो वो ड्यूटी नहीं लेंगे। उन्होंने बोला जैकेट पहनो तो ड्यूटी लेंगे, वरना ड्यूटी नहीं लेंगे। ये जैकेट पहनने के बगैर ड्यूटी पे लिए नहीं जाते, फोटो नहीं खींचता है इसके बगैर। तो यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी भी उनके साथ, हमें तो लगता है कि खरीदे जा चुके हैं, तो किसके पास जाए हम, किसका दरवाजा खटखटाए? बताइए, ना तो हमारी कोई अधिकारी सुनता है और ठेकेदार तो हमारा है ही नहीं। अब आप ये बताइए कि हमारी सैलरी निगम के थ्रू अगर आ रही है तो उसमें ठेकेदार का क्या रोल है, ये बताइए। हमें ठेकेदार नहीं चाहिए। 4 महीने से हम इतने परेशान हैं कि बस कर्ज ले लेके अपना घर परिवार चला रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी इसी में ही है और मैं भी इसी में ही हूँ। 4 महीने से हमारी सैलरी आई नहीं है, कर्ज देने वाले कब तक देंगे? मैं आपसे एक बार ले लूंगी, आप एक बार दे दोगे, 4 महीने से सैलरी नहीं आएगी, दोबारा मैं आपके पास जाऊंगी, आप दे दोगे? जब तक आपका पहले का क्लियर ना हो जाए। सैलरी के बगैर मेरे बच्चे घर बैठ गए, स्कूल में नहीं, अब उनका भविष्य किनके हाथ पर बात? मेरे स्कूल तो खैर अभी नहीं खुल रहा, लेकिन अगर आप प्राइवेट उनको पढ़ा रही है, ट्यूशन भी पढ़ा रही होंगी, तो फीस कैसे दे रही है? तो वही तो प्रॉब्लम है ना मैम, कि फीस कहाँ से दे? वो तो फीस मांगते 1 महीना रुक जाएंगे, 2 महीना रुक जाएंगे, कहाँ से ला के दे बार बार? आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर इस धरने में अपना समर्थन देने आई है, इससे पहले आप कहीं और जगह बैठी थी, कितने दिन बैठी थी? वहाँ पर भी इन्हीं मांगों को लेकर बैठी थी आप? हाँ जी, इन्हीं मांगों को लेकर बैठे थे जी, फिरोज गांधी नगर में बैठे थे। और जी हमारी मांगे है, हमें नौकरी दी जाए, और हमारी सैलरी 5-5 महीने की नहीं मिली है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं इनकी वजह से, ये हमारी सैलरी खा रहे हैं। 5-5 महीने की हमारी सैलरी नहीं दी गई है जी, हम क्या खाएं घर में? 5 महीने सैलरी नहीं दी गई है, घर खर्च कैसे चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई कैसे? हाँ जी, पढ़ाई तो छूटी गई, पढ़ाई तो छूटी गई, पढ़ाई तो खत्म ही हो गई, बच्चों की ट्यूशन की फीस नहीं जा रही, स्कूल की फीस नहीं जा रही, तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? बताओ। घर का राशन कैसे चल रहा है? घर का राशन कर्जा उठा रहे हैं, जब तक दे रहा है, जब तक उठा के खा रहे हैं, फिर वो भी लात मारेगा, फिर छोड़ देंगे, भूखे मरेंगे, और क्या करें? पूरे कोविड के दौरान आपको कोई सुरक्षा किट दी गई, कुछ ठेकेदार की तरफ से कोई उपकरण आपको? नहीं जी, ठेकेदार ने कुछ नहीं दिया, ठेकेदार ने तो हमारी सैलरी भी काट ली, सब कुछ, बैंक अकाउंट, चेक बुक, सब कुछ ले रखा जी ठेकेदार ने।
आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है? हाँ जी खुला हुआ, सब कुछ ठेकेदार के पास है, पता नहीं कितने बंद। सब कुछ ठेकेदार के पास है जी। चेक बुक बैंक एक एक महीने की सैलरी डाल ली यार, वो भी उसने निकाल ली है। हाँ बोलते हैं नए में कोई लेबर नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, नहीं वो निगम में है, नहीं वो हुड्डा में है, इनका कुछ नहीं हो सकता। 5 साल से हम काम कर रहे हैं, ये बताओ जी हम अब क्या करें। 5 साल से हम काम कर रहे हैं, नहीं हमारा पीएफ दिया जा रहा, नहीं हमारी सैलरी टाइम पे दी जा रही, कुछ नहीं कर रहा वो। आगे नहीं भेज रहा, वो रिकॉर्ड ही नहीं भेज रहा, आगे रिकॉर्ड नहीं भेज रहा बिल्कुल भी। हर महीने कुछ ना कुछ मिट्टी गोली देता और चलता बनता। अम्मा आप बताइए, आपको कितना टाइम हो गया नौकरी करते हुए, और आप भी अभी इसी में है कि आपका नाम काट दिया गया है? हाँ जी, हाँ जी, काट दिया गया है। हाँ जी। घर खर्च कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? कर्जा ले लेके, ब्याज पे पैसा ले लेके, लोगों से भीख मांग के है। 4-5 साल हो गए इस लाइन में। क्या? हाँ जी, हाँ जी। और बच्चों को दूध की जगह हम चाय पीने को देते हैं। हमारे बच्चे दूध मांगते हैं, हम कहाँ से पिलाएं उनको दूध? है ठेकेदार की तरफ से किस तरह की बदतमीजी आपको देखने को मिली? आप कभी उस तरह उसने आपको जाति सूचक शब्द बोले, कभी किसी तरह का मोलेस्ट? हमारे को बोलता नाली के कीड़े हो तुम, हमारे आगे क्या हो तुम, मेरे नाली के कीड़े हो तुम, हमारा को तुम्हें ऐसा ही रखूंगा और ऐसा ही रखना चाहूंगा तुम्हें। हर चूड़े भंगी हो तुम, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। आपने बोला आप इस तरह से हमसे शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? नाम काटने की धमकी देता। नाम काटने की सीधा धमकी देता है, पैसे नहीं देता है, नाम काटने की धमकी देता है और बदतमीजी अलग करता है। हाँ बदतमीजी करता है, बहुत गंदी नजरों से देखता। सबके तो मुंह उड़वा देता है, ये मार्क्स हटवा देता है। हमेशा डांटे लगा के काम करते हैं, तो वो बोलता है इसको खोलो, अपना चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। बताइए कोई इसका मतलब है बात का उसका? और ऐसे कर लेते हैं कहीं, इसको ऐसे करके नाले में बढ़ो, चाहे हमारा कैसे भी कुछ हो, ऐसे कर लेते हैं। कहता था ठेकेदार ऐसे करके नाले में बढ़ जाओ, और सैलरी देने के टाइम पे कहता मेरे पास नहीं है, जाना जाओ तुम्हारा नाम कट गया। इतनी गर्मी में हम काम करते हैं, पानी पीतो कि हमारी हाजिरी एब्सेंट काट देता वो, नाले में बाढ़ता जब नहीं तनख्वाह टाइम पे देता। नौकरी में ना हमने आलू की क्या औकात है, आलू नहीं मिलते हमने, क्या से आलू है 2 रुपए किलो आलू मिलते, वो भी नहीं मिलते हमने इसकी नौकरी में। और फिर भी हमारे को इतने अत्याचार कर रहा है हमारे पास, और गाली देता है इतनी। ये ठेकेदार की वो नज़रें हैं, वो बातें हैं जो खुद उनके कर्मचारी बयां कर रहे हैं कि वो किस तरह से महिलाओं को बुरी नज़र से देखता है। महिला कर्मचारियों को कहता है कि माँ ये जो तुमने डाटा बांधा हुआ है, चुन्नी जो बांधी है इसे हटाओ, सलवारों को ऊपर करो और फिर नाले में आप काम करो। ये ठेकेदार की वो बातें हैं जो खुद उनके ही कर्मचारियों ने अपनी ज़ुबानी बताई है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।